धान में हल्दी गांठ रोग या फॉल्स स्मट कई सारी वैरायटियों में आता है और हल्दी गांठ रोग से धान की फसल में पैदावार पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। जैसे पैदावार में कमी आती है और फसल की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जब हम इसको बेचने के लिए मंडी ले जाते हैं तो इसके दाम भी हमें फसल के कम देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सिराजुल मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मिंग मंसूरी चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान में लगने वाले फॉल्स स्मट या हल्दी गांठ रोग के बारे में। इसमें जानेंगे हल्दी रोग फसल में किस तरीके से फैलता है, किस समय पर फैलता है और कौन कौन से फंगस की वजह से ये हमारी फसल में अटैक करता है। और इसी के साथ बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान के बारे में, इससे हम किस तरीके से बच सकते हैं और कौन सी ऐसी फंगिसाइड ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे कि हम अपनी धान की फसल में इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। धान में हल्दी गांठ रोग यूस्टिग्लोनोडिया फंगस के द्वारा फैलता है। जब यह फंगस हमारी धान की फसल में अटैक करता है तो इसकी वजह से हमारी धान की फसल में यह रोग फैल जाता है। यह फंगस फसल में बीज के द्वारा और ज़मीन के द्वारा फैलता है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर इस रोग को ज़्यादा देखा जा सकता है। दोस्तों, फॉल्स स्मट फसल में बालियाँ निकलते समय आता है। ये फंगस पौधों की पत्तियों पर रहता है और जब बालियाँ निकलती हैं और दानों में सुबह के समय जब परागण होता है तब ये फंगस दानों के अंदर चला जाता है और दानों को इन्फेक्टेड कर देता है, जिसके बाद इन्फेक्टेड दाने फूलने शुरू हो जाते हैं और बाद में दाने फटकर पीले हो जाते हैं। और जब दोस्तों उसको हिलाकर देखते हैं तो उसमें पीला रस्ट निकलता है, जिसके बाद जब फसल पक जाती है तो रोगग्रस्त दाने काले पड़ जाते हैं, यानी ब्राउन कलर के आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से फसल में क्वालिटी में कमी आती है। फसल की क्वालिटी गिरने की वजह से हमारी जो फसल होती है उसको जब हम मार्केट में लेके जाते हैं तो उसके हमें दाम भी कम देखने को मिलते हैं और हमारी फसल में जो वज़न आता है वो भी कम निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप अपनी फसल में हल्दी गांठ या फॉल्स स्मट की पहचान कर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं इसका उपचार या इसकी रोकथाम हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो वैसे तो मार्केट में प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दोनों तरह की दवाइयाँ इस रोग के लिए आती हैं, लेकिन अगर आप प्री इमरजेंस दवाइयों का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में करेंगे तब आपको ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे। यानी आपकी फसल जब गावे की अवस्था में होती है तब उस समय पर अगर आप दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी फसल में जो फंगस बैठा हुआ होता है उसको आसानी से कंट्रोल कर लेती है और फॉल्स स्मट की भी दिक्कत कम आपको ही फसल में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप अपनी धान की फसल में रोग आने से पहले ही इस दवाई का इस्तेमाल करें। तो इस रोग से बचने के लिए आप कुछ फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। तो पहले नंबर पर आप कोनिका फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कासुगामाइसिन 5% प्लस कॉपर 45% WP फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं तो डोज के हिसाब से आप 1.5 से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर दें। इसका इस्तेमाल आप प्री इमरजेंस में कर सकते हैं। जब आपकी धान की फसल गाव अवस्था में हो, बाली निकलने से पहले इस दवाई का इस्तेमाल कर लें। और दूसरे नंबर पर जो दवाई है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो कोसाइड फंगिसाइड है, जिसके अंदर आपको कॉपर 35% मिलता है। इसकी डोज आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लें। इसका इस्तेमाल भी आप अपनी फसल में रोग लगने से पहले ही इस्तेमाल करें। और तीसरे नंबर पर आप UPL कंपनी के कोप्रोफेक्स फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट 47% प्लस माइनकोजेब 30% WDG फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। यह भी एक बेहतरीन फंगिसाइड है। इसके भी रिज़ल्ट आपको इस रोग पर अच्छे देखने को मिलेंगे। इसका इस्तेमाल आप 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। इसका भी इस्तेमाल अपनी फसल में प्री इमरजेंस में ही करना है। और चौथे नंबर पर आप ब्लाइटॉक्स या ब्लूकोपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। इसका इस्तेमाल आप 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव करें। तो दोस्तों, जितनी भी दवाइयाँ हमने बताई हैं ये आपकी धान की फसल में रोग आने से पहले इस्तेमाल करनी है। आपकी फसल में अगर रोग आ जाता है तब इनके इतने अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले। तो इसलिए आप अपनी धान की फसल में गावावस्था पर ही इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लें। तो यही था दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।